वहीं गृह सचिव अवनीश अवस्थी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जो अन्नदाता किसान हैं उनकी हित में नई नई योजनाएं राज्य सरकार ला रही है। प्रधानमंत्री जी के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के लिए जो है उसकी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार जरूर उसको आगे बढ़ाएगी और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पूरी कार्रवाई करेगी। किसानों को उनकी लागत का जो है 1.5 गुना मिलने के लिए भी जो है उन्होंने परंपरागत खेती से विमुख होकर पुनः नए जो चीज़ें हैं, नई संभावनाएं हैं, उस पर विशेष बल देने का जो है उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हितों में जो भी कार्य आवश्यक होगा राज्य सरकार करेगी और किसानों के हितों के लिए देश दुनिया में जो अध्ययन करने की आवश्यकता है, हमारे अन्नदाताओं को बढ़ाने के लिए जो हमारे देश की ऋण है उनके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,124 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,575 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 1,44,754 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 73.33% हो गया है, 73.33%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,059 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,21,253 सैंपल्स की जांच की गई है और इस प्रकार अब तक 47,96,488 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,290 पुल लगाए गए, जिसमें 301 में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 358 पुल लगाए गए, जिनमें 24 में पॉजिटिविटी आई। आरोग्य सेतु ऐप से जिनको अलर्ट जनरेट हुआ है वैसे 9,99,421 लोगों को फोन कॉल किया जा चुका है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से कल प्रदेश के 2,040 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक 41,950 लोग इसमें चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग पर बहुत ज़्यादा इस समय बल दिया जा रहा है और जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं उनकी इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी जिलाधिकारियों को कि वो प्रत्येक दिन प्रातः किसी एक कोविड चिकित्सालय में समीक्षा बैठक करेंगे और सायंकाल वो जो कोविड कमांड सेंटर है वहां पर एक समीक्षा बैठक करके 2 बार दिन भर में समीक्षा बैठक करके स्थिति पर नजर रखेंगे। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है पॉजिटिव केसेस की, उसकी हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉनिटरिंग करवाया। जो WHO के मॉनिटर्स होते हैं जिलों में, उनके द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एक्सटर्नल मॉनिटरिंग कराई गई और उससे ये पता चलता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य में व्यापक सुधार हुआ है। 29,213 संक्रमित व्यक्तियों के, पॉजिटिव व्यक्तियों के जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, वैसे 1,04,488 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को टीम्स के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया और इस प्रकार से प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के लिए 3.6 पर्सन पर पॉजिटिव इन्फेक्टेड पर्सन संपर्क किया गया जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है।
इसमें से ये निकल के आया कि 1,04,488 व्यक्तियों में से 97,422 ने बताया कि उनकी सैंपलिंग हुई है और उनको टेस्ट किया गया है, जो कि 93.2% है। जो 6.8% छूट गए उनके बारे में जिलों को अवगत कराया गया है कि तत्काल उनकी भी वो जांच करवाएं। इसके अलावा इसमें से भी जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, इनमें जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें किसी प्रकार के लक्षण थे, उनकी संख्या 1,04,488 में से 4,813 लोग ऐसे थे, लगभग 4.8%, जिनमें कोई न कोई लक्षण था। और उनमें से जो लक्षणात्मक व्यक्ति थे, इनमें से 4,749 ने यह बताया कि उनकी जांच की गई है। अर्थात जिन लोगों को सिम्टम्स थे, जो क्लोज हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं और जो सिम्टोमेटिक थे, वैसे 98.7% व्यक्तियों की टेस्टिंग की गई है, जो कि एक उत्साहवर्धक आंकड़ा है, डाटा है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो कोविड कमांड सेंटर है उनके द्वारा और जो टीमों के द्वारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है, इसमें काफ़ी सुधार आया है, गुणात्मक सुधार आया है। इन सब चीज़ के बावजूद, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और सब चीज़ों के बावजूद, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चूंकि इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं है और अभी कोई एक कारगर दवा नहीं है, अभी तक डॉक्टर ये नहीं पता कर सके हैं कि किस एक दवा से इस बीमारी से बिल्कुल इलाज हो जाएगा। इसलिए हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना भी और अपने परिवारीजनों का, अपने मित्रों का और पड़ोसियों का बचाव करना है। हमें संक्रमण न होने पाए, यही सबसे अच्छा तरीका है, और उसके लिए सावधानियां जरूरी है। आवश्यक है कि अपने हाथ को हम बार बार साबुन पानी से साफ करते रहें, और जहां भी हम कभी भी हम जाएं सार्वजनिक स्थलों पर, अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें। मास्क से ढकिए, गमछे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन जिस चीज़ से भी आप ढकें वो साफ होना चाहिए। कपड़ा आपका साफ होना चाहिए, रुमाल हो या गमछा हो या मास्क हो, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ कहीं भी जाइए तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, बिल्कुल करीब मत जाइए, क्योंकि 80% लोग इसमें लक्षण विहीन होते हैं। तो इसलिए आप ये पता नहीं कर सकते, अगर किसी के सर्दी खांसी हो रही है तो आप देखकर उससे दूर हो सकते हैं कि भाई इसको सर्दी खांसी है, लेकिन 80% लोगों के कोई लक्षण नहीं आते हैं। आपके पास पता करने का कोई तरीका नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप बहुत निकट जाकर के बातचीत कर रहे हैं वो संक्रमित नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी व्यक्ति से विशेष ध्यान रखिए अपने बुजुर्गों का, जो 60 साल से अथवा 50 साल से ही जो ऊपर के लोग हैं उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो 60 साल से ऊपर है उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको हार्ट की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या किडनी की बीमारी है या कैंसर है, पहले से जो कोई बीमारी किसी की है या किसी प्रकार से भी उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों को भी अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि न हो पाए। ऐसे लोगों से आप बाहर तो लोगों से 6 फीट की दूरी मेंटेन करते ही हैं। आपके तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जिसमें उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर ताजा आंकड़े पेश किए गए।